हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो हमने लास्ट क्लास में जो है किंगडम मोनेरा जो है उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसकी जो बैक्टीरिया के ऊपर मेनली हमने बात किया था, बैक्टीरिया की सेप्स, उसके बाद आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारी कुछ हमने बात की थी। और इस वाले जो लेक्चर है इसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर डिस्कशन रखने वाले हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो ये किंगडम प्रोटिस्टा जो किंगडम है वो किसने दिया था? हैकेल जी ने ये दिया था। और प्रोटिस्टा जो होता है ये यूनी सेलुलर सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसकी बाउंड्रीज जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पढ़ा था उस दिन कि पहले क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो है उसको प्लांट्स में रखा गया और बाद में अमीबा और पैरामीशियम जो है इसको एनिमल्स में रखा गया। लेकिन अभी जो है अमीबा और पैरामीशियम ये कहाँ रखा गया है? इसको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। बाद में यहाँ पे देखें कि बाद में इन सबको कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है, एक्वेटिक है और ये लिंक होता है विद द फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब के साथ ये लिंक रहता है, इसलिए इसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है क्योंकि ये इसका कोई भी एक या तो फंजाई से बिलोंग करेगा या तो प्लांट से या तो फिर एनिमल से। अब हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें ए सेक्शुअली और सेक्शुअली दोनों तरह से होती है। ए सेक्शुअली जो होता है वो फीजन से होता है और सेक्शुअली की अगर हम बात करें तो ये सेल फ्यूज़न और जाइगोट फॉर्मेशन से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टा के अंदर। उसके बाद इसमें यूकैरियोटिक है तो इसकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगी। मोनेरा जो होती है उसकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती है, वो प्रोकैरियोट है। लेकिन प्रोटिस्टा जो है इसकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। और इसके बाद हम बात करें इसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, इसको प्रोटिस्टा को कुछ कैटेगरीज़ में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी जो है इसमें आता है क्राइजोफाइट्स, उसके बाद आता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। इन सब के ऊपर धीरे धीरे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा क्राइजोफाइट्स। अब हम क्राइजोफाइट्स की बात करें तो इसके अंदर जो ग्रुप इंक्लूडेड है वो है डायटम्स और दूसरा है गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं। तो क्राइजोफाइट्स जो है इसके अंदर क्या आता है? डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही मिलेगा। ये जितने भी हैं मतलब इसकी कैटेगरीज, इन सब के ऊपर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम हो रखा है। तो हमें इसकी एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि सारे ही पॉइंट्स जो है उससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो हमें वो अच्छे से याद रखना है। और ये दोनों फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही हमें देखने को मिलेगा क्राइजोफाइट्स। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत ही छोटा होता है और ये वाटर में ये पैसिवली फ्लोट करता है। इसको हम प्लैंकटन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। क्राइजोफाइट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा, अपना खाना खुद ही बनाएगा। और डायटम्स में एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो इसकी सेल वॉल होती है ये फॉर्म करती है टू थिन ओवरलैपिंग सेल, मतलब फिट टुगेदर एज इन अ शो बॉक्स, मतलब ये बॉक्स की तरह खुद को अरेंज कर लेता है, डब्बे की तरह। ये क्या होता है? ऐसे सॉप्स की जो डिब्बी होती है उसकी तरह ये खुद को अरेंज कर लेता है। और इसकी जो वॉल होती है डायटम्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो वॉल होती है उसमें एम्बेडेड होती है सिलिका की। और सिलिका क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, मजबूत होता है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। और यही जो है सिलिका क्या होता है कि जब ये डायटम्स बहुत ज़्यादा इसमें सिलिका की इसकी वॉल होती है तो ये बहुत ही सख्त होता है। तो क्या होता है कि पानी के एकदम बॉटम पे जाके क्या होता है कि ये हज़ारों लाखों साल तक क्या होता है इसके उसमें इकट्ठे होते रहते हैं। और इकट्ठा होते होते ये एक प्लेन सरफेस, मतलब प्लेन नहीं कह सकते, खुरदुरा सरफेस तैयार कर लेता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाई एटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। ये बहुत ही दूर तक फैल जाता है और क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीटी होता है, मतलब ये पत्थर जैसा खुरदुरा टाइप का। इसलिए इसकी यूज़ जो होती है वो पॉलिशिंग में होती है। मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे अगर किसी चीज़ पे रस्ट लगी हुई है तो रस्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? कभी कभी हम ग्रीट करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं। मतलब वो ग्रीटी होने की वजह से उसका हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिशिंग में। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, तो ये सारी कुछ जो है एग्जाम्पल्स, ये भी हमें क्या करने हैं? याद रखने हैं। और ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के, मतलब ये ओशन में सबसे ज़्यादा जो खाना बनाने वाले होते हैं वो क्राइजोफाइट्स ही होते हैं। उसके बाद हम बात करें डाइनोफ्लैजेलेट्स की, तो ये मोस्टली मरीन होता है
और फोटोसिंथेटिक होगा, ये भी अपना खाना खुद ही बनाएगा। ये था फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों के लिए। और ये वाला जो है डाइनोफ्लैजलेट्स, ये मोस्टली मरीन में वाटर में देखने को मिलेगा। और ये येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर होता है। डिपेंड करता है कि उसमें पिगमेंट उसके शेल में कौन सा प्रेजेंट है, उसके हिसाब से इसकी कलर होती है। उसके बाद हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इसकी स्टिफ होती है सेलुलोजिक प्लेट्स की ऑन देयर आउटर सरफेस। बाहर से मतलब बहुत ही स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती है डाइनोफ्लैजलेट्स के अंदर। इसमें 2 फ्लैजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक होता है ट्रांसवर्स। ये होता है लॉन्गिट्यूडनली और ये होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स वाला होता है वो इसके मान लेते हैं कि ये डाइनोफ्लैजलेट्स है, तो इसके यहाँ से ये मतलब इसकी जो वॉल होती है, इसके बीच से एक फरो यानी कि गैप निकलता है, उस गैप से एक फ्लैजला यहाँ से निकलेगा और एक ऊपर से ऐसे आएगा, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा ट्रांसवर्शली इन अ फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। इसके बाद आता है एक एग्जाम्पल याद रखना है हमें, रेड डाइनोफ्लैजली जिसका नाम है गोनियोलेक्स। रेड डाइनोफ्लैजलेट जिसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करके क्या होता है, खुद को बहुत ज़्यादा फैला लेता है, जिससे कि जो सी होती है वो रेड दिखता है हमें, क्योंकि इसके अंदर रेड डाइनोफ्लैजलेट गोनियोलेक्स जो है, इसके हमें अंदर जो है रेड कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है। तो ये रेड टाइड कौन कॉज करेगा, रेड डाइनोफ्लैजलेट जिसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स। इसके बाद हम बात करें और इससे जो है वो टॉक्सिन रिलीज़ होता है, जो ये रेड टाइड कॉज करने वाला जो गोनियोलेक्स है, इससे क्या होता है कि टॉक्सिन रिलीज़ होता है जो बहुत सारी मराइन एनिमल्स, फिशेस, इन सबको क्या कर देता है, मार देता है। अब हम ये यहाँ देखते हैं फ्लैजेला के ऊपर जो हमने बात किया था, एक लॉन्गिट्यूडनली है यहाँ से और एक ट्रांसवर्स इसके फरो के बीच से यहाँ निकल रही है। तो हमने 2 बात कर लिया है, एक क्राइजोफाइट्स के ऊपर और दूसरा डाइनोफ्लैजलेट्स के ऊपर। तीसरा जो बात है वो है यूग्लिनॉइड्स के ऊपर। तो यूग्लिनॉइड्स की बात करें, यूग्लिनॉइड्स जो होता है ये मेजॉरिटी जो होता है ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, स्टेगनेंट वाटर में मतलब रुका हुआ पानी में ज़्यादातर हमें यूग्लिनॉइड देखने को मिलता है। इसकी जो इसमें सेल वॉल क्या होता है, मेनली इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल में क्या होता है कि मतलब इसमें प्रोटीन की, सेल वॉल की जगह पे क्या होता है कि प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। प्रोटीन रिच लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिकल, जिसकी जो इसकी बॉडी को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है यूग्लिनॉइड को। और इसमें 2 फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजेला होता है। अगर सनलाइट है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होता है, और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये हेटेरोट्रॉफ होता है, मतलब ये या तो दूसरे एनिमल्स पे क्या करेगा, ये फीड करता है। और इसके बाद हम बात करें इसमें पिगमेंट जो होता है, इसमें हायर प्लांट्स जो होते हैं उसकी तरह इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और एग्जाम्पल में आ जाता है इसमें यूग्लिना। और ये कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, क्योंकि ये जब सनलाइट होता है तब ये फोटोसिंथेटिक होता है, और जब सनलाइट नहीं है तो ये क्या, हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, प्रीडेट करेगा दूसरे एनिमल्स पे। तो ये एनिमल की तरह बिहेवियर हो गया और ये प्लांट्स का बिहेवियर हो गया, फोटोसिंथेसिस। इसके बाद और यहाँ पे एक स्मॉल और एक लार्ज क्या है, इसका फ्लैजेला है, और ये प्रोटीन की रिच लेयर जो है आउटर वाली, ये क्या है, इसकी पेलिकल है। अब हम बात करें यहाँ पे स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड जो होता है ये सेप्रोफिटिक होता है, मतलब कि ये जो डिकेइंग ट्विग्स होती है, लीव्स होती है, उस पर ये क्या करती है, फीड करती है। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये एक एग्रीगेशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्मोडियम। स्लाइम मोल्ड क्या करता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये प्लास्मोडियम बनाता है, और जो बहुत ही फीट बहुत ही ऊपर तक ये क्या करता है, ये प्लास्मोडियम ग्रो करता है। और वहीं अगर अनफेवरेबल कंडीशन अगर आ जाए तो वही प्लास्मोडियम क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। और जिस फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है उसके टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पोर्स होता है। और ये स्पोर्स जो होती है इसमें ट्रू वॉल होती है, और ये एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है, और ये सर्वाइव कर पाता है बहुत ही साल तक, क्योंकि इसमें ट्रू वॉल प्रेजेंट है, और ये एक्सट्रीमली क्या होता है, रेसिस्टेंट, हार्ड होता है। स्पोर्स जो होता है ये बाद में डिस्पर्स होके डिस्पर्स होता है एयर करंट से, और बाद में ये फिर से क्या बना लेता है, नया स्लाइम मोल्ड फिर इससे तैयार हो जाता है। इसके बाद हम बात करें प्रोटोजोन्स की। तो प्रोटोजोन्स जो होता है इसमें सारे हेटेरोट्रॉफिक होंगे, या तो ये प्रेडेटर की तरह रहेंगे या पैरासाइट की तरह रहेंगे। प्रिमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स का, क्योंकि प्रोटो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, एंड जोआ का मतलब होता है एनिमल्स।
तो मतलब एनिमल से पहले अगर कुछ आया तो वो है प्रोटोजोआ, मतलब ये प्रोटोजोन्स जो है प्रोटिस्टा, ये सबसे पहले आया, मतलब एनिमल से पहले। इसके बाद इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसकी 4 कैटेगरीज हैं, एक है एमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोन्स। अगर हम एमीबॉइड की बात करें तो एमीबॉइड जो होता है ये फ्रेश वाटर में रहेगा, सी वाटर में रहेगा और मॉइस्ट सॉइल जो होता है, गीली मिट्टी, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है एमीबॉइड। और ये जो है कैप्चर करता है दे प्रे एंड मूव बाय स्यूडोपोडिया, मतलब ये अपना फॉल्स फिट जब इसको मूव करना रहता है या फिर अपना खाना पकड़ना रहता है तो क्या करता है ये अपना स्यूडोपोडिया जो इसका फॉल्स फिट है उसको ये क्या करता है, निकालता है बाहर। जैसे कि अमीबा में ये देखने को मिलता है। तो फॉल्स फिट स्यूडोपोडिया किस में देखने को मिलेगा, अमीबा में, ये में याद रखना है। उसके बाद मरीन फॉर्म्स जो होती है इसके हैव, उसके पास सिलिका सेल्स होती है ऑन देयर सरफेस। इसकी मरीन फॉल जो फॉर्म जो होती है उसमें सिलिका सेल देखने को मिलता है इसकी सरफेस पे। और कुछ जो होते हैं इसमें से पैरासाइट होता है, जैसे कि एंटाअमीबा। एंटाअमीबा क्या है, पैरासिटिक है। उसके बाद हम बात करें फ्लैजिलेटेड की, तो फ्लैजिलेटेड या तो फ्री लिविंग होगा या पैरासिटिक होगा और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। पैरासाइट ये पैरासिटिक होता है फॉर्म, इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म है फ्लैजिलेटेड की पैरासिटिक फॉर्म, ये क्या कॉज करता है, डिजीज जिसका नाम है ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा का मतलब है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ये पैरासाइट। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे सिलिएटेड की, तो सिलिएटेड में एक्वेटिक होगा, एक्टिवली मूविंग होगा बिकॉज ऑफ सिलिया। यहाँ पे बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं सिलिएटेड वाले में, और इस सिलिया के हेल्प से ही बहुत सारे सिलिया क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो करता है। और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के साथ क्या करेगा कि मूव करेगा, और उसके साथ क्या होगा कि जैसे जैसे सिलिया मूव करता है तो सिलिया जैसे जैसे मूव करेगा तो क्या होगा कि उसके अराउंड जो भी वाटर होंगे वो क्या होगा उसके अंदर जाएगा। उसके अंदर कैसे जाएगा, एक उसके पास कैविटी होता है जिसका नाम है गलेट, गलेट से उसके अंदर आ जाएगा और उस पानी में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा, तो वो भी उसकी बॉडी को मिल रहा होगा उससे, उस कैविटी से जिसका नाम है गलेट। तो सिलिया के बारे में हो गया। इसमें आ जाता है सिलिया में एग्जाम्पल याद रखना है पैरामीशियम। इसके बाद हम बात करें स्पोरोजोन्स की, तो स्पोरोजोन्स जो होते हैं इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। यहाँ पे एक नाम याद रखना अच्छे से, स्पोरोजोन्स में प्लास्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। तो ये हो गया स्पोरोजोन्स। तो ये सारी कैटेगरीज हमारी हो गई प्रोटोजोन्स के ऊपर। तो ये प्रोटिस्टा वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो लेक्चर होंगी वो होंगी फंजाई के ऊपर, और आई होप कि ये वाली लेक्चर आपको समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए बनी रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।